अभी आज भी हो सकता है फिर से आऊं, क्योंकि कल तो मैं दूसरे टाइम जाऊंगा, है ना। मेरी आज 8 बजे क्लास आपकी क्लास में नहीं थी, मैं जहाँ लेने गया था वहाँ की लाइट चली गई, तो मैंने चलो यहाँ पे आज 8 बजे ले लो, ऐसा था। अब मुझे नहीं पता कितनी वजह से है, मैं अभी अपडेट नहीं आया मेरे पास, लेकिन ये अपडेट आ गया था कि आपकी क्लास में 8 बजे क्लास नहीं है मेरी। चलिए, ये क्लास में भाई आवाज चिल्लाना चीखना कौन करता है? तो कैमरे से चेक करके नीचे भगा दो, मेरा स्टीकर हो जाओगे। भगवान ने दिमाग दिया, बुद्धि का इस्तेमाल कर लो। खाली क्लास में भी परिचय तो आप इंसान ही हो, है ना। जानवर का परिचय बिल्कुल मत दो, ठीक है। बाकी मर्जी तुम्हारी है, तुम करो। जाओ बेटा, क्या तुम रेस्टिकेट करवा दो? क्या नाम है? किसका करवाना? तेरा करवाना है? मेरा बात वाली बात है, 5 बजे ज्यादा नहीं लगने दूंगा। अंतिम इच्छा तो बताओ, होता ना आखिरी इच्छा क्या है तुम्हारी, मैं पूरी पूर्ण कर दूंगा। है रेस्टिकेट करवा देगा? नहीं नहीं, चलो बड़े क्वेश्चन। 8 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया काम एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया काम का पूरा है। यदि 8 पुरुष और 4 महिलाएं काम करना शुरू करते हैं और 2 दिन बाद 4 पुरुष काम छोड़ देते हैं और 4 नई महिलाएं शामिल हो जाती हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा ये आपको बताना है। तो पहले एक चीज समझो, इस लाइन में उसने सीधा स्टेटमेंट दिया कि 8 पुरुष 4 महिला किसी भी काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे? 6 दिन में। तो यहाँ पे अगर मैं सीधा ये लिखूं कि 8 पुरुष 6 महिला किसी भी काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे? 6 दिन में। इतनी बात क्लियर है? क्या? अच्छा, 4 महिला, 8 पुरुष 4 महिला किसी भी काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? 6 दिन में। अभी तक पिछले क्वेश्चन में क्या होता था, अपन को 2 इक्वेशन दी जाती थी, अपन दोनों इक्वेशन को बराबर रखते थे और बराबर रख के अपन क्या निकालते थे? पुरुष और महिला की क्षमता। अब इस क्वेश्चन में क्या है, दूसरी इक्वेशन नहीं थी, तो आपको क्षमता निकालने के लिए एक नई लाइन में दी, उसको पढ़ो। क्या लिखा है? एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया काम और एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया काम का क्या है? तुलना। मतलब एक दिन में जो काम पुरुष कर रहा है वो महिला से कैसा कर रहा है? डबल कर रहा है। तो अगर पुरुष का काम महिला से डबल है, मतलब पुरुष की क्षमता महिला की क्या है? तुलना। तो अगर महिला की क्षमता 1 है तो पुरुष की कितनी हो जाएगी? 2। सारी बात समझ में? अब यहाँ से हमारे पास क्या हो गया? एम और एफ की क्या आ गई? वैल्यू आ गई। अब अगर हमारे पास एम और एफ की वैल्यू आ गई तो हम काम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम काम निकालेंगे। तो काम आपको क्या है? 8 पुरुष 4 महिलाएं 6 दिन। तो यहाँ पे एम की जगह 2 रख दो, एफ की जगह 1 रख दो। तो 8 इंटू एम की जगह 2 रख दिया प्लस 4 इंटू एफ की जगह 1 रख दिया और ब्रैकेट इंटू कितने का करना है? 6 का। तो 8 कितना हो गया? 16। 16 प्लस 4 कितना हो गया? 20। तो 20 इंटू 6 बताओ काम कितना हो गया है? 120। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब आगे बढ़ो। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8 पुरुष और 4 महिलाएं काम करना शुरू करते हैं और 2 दिन बाद 4 पुरुष काम छोड़ देते हैं। 8 पुरुष 4 महिलाएं काम करना शुरू करते हैं, 2 दिन बाद 4 पुरुष काम छोड़ देते हैं और 4 महिलाएं शामिल हो जाती हैं। मतलब शुरुआत में कौन कौन काम कर रहा है? 8 पुरुष 4 महिला। कितने पुरुष? 8, महिला कितनी? 4। 2 दिन बाद 8 में से कितने पुरुष चले जाएंगे? 4, और एक्स्ट्रा कितनी महिलाएं आ जाएंगी? 4। आगे के बाद समझ में? तो पहले मैं देखूंगा कि 8 पुरुष प्लस 4 महिलाएं, इन्होंने पहले कितने दिन तक काम किया? 2 दिन तक। तो आप बताओ एक पुरुष की क्षमता कितनी है? तो 8 दूनी 16। एक महिला की 1 है तो 4 कम 4, तो 16। एम और एफ की वैल्यू लगाऊंगा, कुछ नहीं कर रहा हूं ना। एम की वैल्यू यहाँ 8 दूनी 16, एफ की वैल्यू यहाँ 4 कम 4, 16 और 4 20, 20 कितना हो गया? 40। मतलब इन्होंने अभी तक कितना काम कर दिया? 40। अब बताओ टोटल काम था कितना? 120, हो कितना गया? 40। तो बचा कितना? 80। लेकिन इस 80 काम के लिए क्या हो रहा है? हमारे पास 8 पुरुष और 4 महिला थी, लेकिन इस 80 काम के लिए क्या हो रहा है कि 8 पुरुष में से कितने पुरुष चले जाते हैं? 8 पुरुष में से कितने चले जाएंगे? 4। तो 8 पुरुष में से 4 चले गए तो पुरुष बचे कितने? 4। और महिलाएं पहले कितनी थी? 4। और 4 महिलाएं और आ जाती हैं तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी? 8। तो अब हो गए 4 पुरुष। अब क्या हो गया? 4 पुरुष और 8 क्या हो गई? महिला। मतलब ये काम आपको 4 पुरुष और कितनी महिलाओं से करवाना है? 8 महिला से। अब ये है भैया 80। फिर से देखो एम की वैल्यू कितनी है? 2, 4 दूनी 8, इसकी वैल्यू 1, 8 कम 8, तो ये हो गया 8, ये हो गया 8, 8 और 8 कितना हो गया? 16। तो इस काम को कितने दिन में कर देंगे? 5। आया? क्लियर है? चलो बढ़िया। आप लोगों ने किया था, मैंने नहीं करवाया था, पढ़ लो। उसमें कुछ आपको एक चीज बतानी है, वो आपको ध्यान में रखना है। देखो अभी तक तो क्वेश्चन आ रहा था ना, उसमें हिंदी में और लिखा हुआ आ रहा था। इस क्वेश्चन में क्या लिखा आ रहा है? या लिखा आ रहा है। और कब? जैसे मैंने बोला 4 पुरुष और 7 महिला, तो 4 पुरुष और 7 महिला का मतलब यह है कि काम में 4 पुरुष को भी रखना है और 7 महिला को भी रखना है। लेकिन अगर मैं ऐसी लाइन बोलता हूं कि 4 पुरुष या 7 महिला, मतलब आप या तो काम 4 पुरुष से करवा लो या तो आप 7 महिला से करवा लो। या का मतलब होता है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप इससे करवा लो या इससे करवा लो, और का मतलब होता है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, जो और के साथ है आपको सभी के साथ काम करवाना पड़ेगा। हरी बात समझ में? मैं बोलूंगा जैसे फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ये रो इस काम को करेगी, तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और वर्ड आ गया, मतलब तीनों रो मिलकर इस काम को करेंगे। फिर मैं बोलूं फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट या सेकंड इस काम को करेंगे। तो इस बात का मतलब या तो मैं इससे करवा लूं या तो मैं इससे करवा लूं। या का मतलब समझ में आ रहा है ना? फिर बोलते हैं ना भैया मुझे दिल्ली जाना है या मुंबई जाना है, तो दोनों जगह जाने का नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है? या तो दिल्ली जाएगा या तो मुंबई जाएगा। ठीक, चलो तो यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 6 पुरुष या 2 महिलाएं या 4 लड़के किसी भी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 77 दिन। इस बात का क्या मतलब है? 6 पुरुष या 2 महिलाएं या 4 लड़के किसी भी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 77। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप चाहे ये काम 6 पुरुष से करवा लो तो भी 77 दिन लगने हैं, चाहे 2 महिलाओं से करवा लो तो भी 77 दिन लगने हैं, चाहे 4 लड़कों से करवा लो तो भी कितने दिन लगने हैं? 77। इसका मतलब ये नहीं है कि 6 पुरुष प्लस 2 महिला प्लस 4 लड़के, नहीं। या तो 6 पुरुष तो भी 77 दिन, 2 महिला तो भी 77 दिन, 4 लड़के तो भी 77 दिन। कोई क्लियर है? तो आप बताओ 6 पुरुष के दिन कितने हैं? 77। 2 महिलाओं के, 4 लड़कों के, क्या तीनों के दिन समान है? तो अगर तीनों के दिन समान है तो क्या 6 पुरुष बराबर 2 महिला हो जाएंगी और 2 महिला बराबर कितने लड़के हो जाएंगे? 4। आ रही बात समझ में? आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि 6 पुरुष किसी काम को 77 दिन में कर रहे हैं, वही काम 2 महिला भी कितने दिन में कर रही है? 77। वही काम 4 लड़के यानी बॉय ये भी कितने दिन में कर रहे हैं? 77।
पुरुष और लड़के की क्या निकालनी है? क्षमता। तो क्षमता निकालोगे भैया यहाँ पे। अब क्षमता कैसे निकलेगी? पुरुष को निकालना है, पुरुष को छुपा लो, 4 दूनी 8। महिला का निकालना, महिला को छुपा लो, 6 चौक 24। लड़के के लिए निकालना है, लड़के को छुपाओ, 6 दूनी 12। ये कट रहा है, काटना चाहो तो काट सकते हो। 4 से कितनी बार? 2 बार। 4 से 6 बार, 4 से 3 बार। क्लियर है? अब सबसे पहले पुरुष पे क्या निकाल लो? काम। अब काम आप किसी से भी करवा लो, ये आपका मन है। या तो 6 पुरुष से करवा लो 77 दिन में, या तो 2 महिला से करवा लो 77 दिन में, या तो 4 लड़कों से करवा लो 77 दिन में। अरे वो क्लियर है? तो मैंने भैया 6 पुरुष से करवाया, कितने दिन में? 77। तो आप बताओ 6, हर पुरुष की क्षमता कितनी है? 2। तो 6 इंटू 2 इंटू कितना हो गया? 77। ये भाई साहब अपना क्या आ गया? काम। अब यही काम किससे करवाना है? बोलते करो किसे करवाना है? एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का। और जिससे करवाना है उससे क्या करेंगे अपन? डिवाइड। तो आप देखोगे काम है 6 इंटू 2 इंटू 77। ये करवाना है एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के से। फिर 6 इंटू 2 इंटू 77। तो बताओ एक पुरुष कितना है? 2, एक महिला 6, एक लड़का 3। तो 6 और 2 8, 8 और 3 11। 11 से कितनी बार? 7, 6 दूनी 12 7 84। क्लियर है? समझ में? अरे क्लियर है? ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि बीच में क्या लिखा है? या। करो सेम क्वेश्चन जल्दी से। या ही लिखा है। अब आज 30 मिनट का तो टाइम है बेटा। हाँ अट्ठाईस दिन में पूरा कर सकते। 16 पुरुष या 12 महिलाएं किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पे कायदा सही लगा है या का। या मतलब क्या? या तो 16 पुरुष से करवा लो, या तो 12 महिला से करवा लो। और जब भी आपको ये दिया कि 16 पुरुष भी कितने दिन ले रहे हैं? 28। 12 महिला भी कितने दिन ले रहे हैं? 28। तो सीधा सीधा लिखा करो कि 16 पुरुष बराबर कितनी महिलाएं हैं? 12। क्योंकि अगर आप इसमें 28 करोगे भी तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्यों है 16 पुरुष बराबर 12 महिला? क्योंकि दोनों के द्वारा जो टाइम लिया जा रहा है वापस में कैसा है? समान। अब यहाँ से महिला पुरुष की क्षमता आएगी तो 4 से कितनी बार? 4 बार। 4 से कितनी बार? 3 बार। तो पुरुष कितना हो गया? 3। महिला की क्षमता कितनी हो गई? 4। अब अपन काम निकालते हैं। तो काम क्या है? 16 पुरुष, इसके भी दिन कितने हैं? 28। तो 16 इंटू 3 इंटू कितना हो गया? 28। अब यही काम आपको किससे करवाना है? 4 पुरुष और 4 महिला मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो यही काम आपको करवाना है 4 पुरुष से प्लस 4 किससे? महिला से। तो 16 3 48 इंटू 28। अब बताओ एक पुरुष 3 है तो 4 कितना हो गया? 12। और 4 इंटू 4 कितना हो गया? 16। और 16 12 कितना होता है? 28। 28 28 कितने दिन लग रहे हैं? आया करो उसको जल्दी से। किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 10। 4 पुरुष और 6 महिलाएं। किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 8। तो 2 से 5 बार, 2 से कितनी बार? 4 बार। 5 दिया कितना हो गया? 15। 5 7 कितना हो गया? 35। 4 चौक कितना हो गया? 16। 4 6 कितना हो गया? 24। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पे आप देखोगे 16, जैसे एम एक तरफ ले लो, एफ एक तरफ ले लो, तो 35 में से 24 गया तो कितना बचेगा? 11। और 16 में से 15 गया तो कितना बचेगा? 1। कोई दिक्कत? क्लियर है? चलो पुरुष की क्षमता कितनी आ जाएगी? पलटो, पुरुष की क्षमता कितनी आ जाएगी? 11। महिला की कितनी है? 1। अब पहले अपन काम निकाल लें। तो काम निकालेंगे तो भैया काम बराबर ये डायरेक्ट खत्म हो जाता है ना। 11 इंटू 3 कितना होगा? 33। और 7 एकम कितना होगा? 7। तो 33 और 7 कितना हो गया? 40 इंटू 10। तो काम कितना हो गया? 400। अब यही काम अपन को किससे करवाना है? 10 महिलाओं से। तो यही काम 10 महिलाओं से करवाना है। 10 महिला तो 400। हर महिला की क्षमता कितनी है? 1। तो 0 से 0 का आंसर कितना आ जाएगा? 40। क्लियर है? पांच पुरुष और 2 महिलाएं काम को 9 दिन में कर सकते हैं, जबकि 11 पुरुष और 5 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। देखो 5 क्या है? पुरुष। 2 कौन है? महिला। इस काम को कितने दिन में करते हैं? 9 दिन में। फिर 11 पुरुष 5 महिला कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में। चलो 9 पंजे कितना हो गया? 45। 9 दूनी कितना हो गया? 18। फिर 11 इंटू 4 कितना हो गया? 44। 4 पंजे कितना हो गया? 20। चलो 45 में से 44 गया, 1 पुरुष। 20 में से 18 गया, 2 महिला। पुरुष की क्षमता 2, महिला की कितनी हो गई? 1। और क्या लिखा है? उसी काम को 6 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता है? तो देखो पहले अपन काम निकाल लें। काम कैसे निकलेगा? एम की जगह 2 रख दो, एफ की जगह 1 रख दो। तो आप देखोगे 5 दूनी 10, 2 एकम 2, तो 10 को कितना हो गया? 12 इंटू 9। तो काम कितना आ गया? 108। क्लियर है?
108 काम कितनी महिलाओं से करवाना है। तो सपोज मैं आपसे बोलूं कि मैं ये 108 काम एक्स महिला से करवाऊंगा, कितनी महिलाओं से करवाऊंगा एक्स। अब मैं एक्स महिला नीचे लिखूं या यही मैं एक्स महिला बराबर में लिख दूं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसका ध्यान रखना। मैं डिवाइड एक्स महिला से कर दूं या बराबर में एक्स महिला लिख दूं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब क्योंकि मुझे नहीं पता कितनी महिलाओं से करवाना है, तो इसलिए मैंने क्या माना है, एक्स महिला माना। तो एक्स इंटू बताओ महिला की क्षमता कितनी है। अच्छा ठीक ठीक ठीक, वही काम कितनी महिलाएं 6 दिन में करेंगी, तो मैंने माना एक्स महिलाओं से कितने दिन में करवाना है 6। तो एक्स हर महिला की क्षमता कितनी है 1 इंटू कितना हो गया 6 बराबर कितना हो गया 108। तो 6 से 108 गया मतलब महिला कितनी रखनी पड़ेगी 18। ये है समझ में, बताओ आप किसका आ गया था। चलो पीछे से, एक प्रोजेक्ट मैनेजर ने 38 दिनों में प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 16 हो गया ना, खत्म ही हो गया, 16 लोगों को काम कर रखा। हालांकि 30 दिनों के बाद उसे एहसास हुआ कि केवल 5 बजे 2 काम ही पूरा हुआ है। प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए, प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए उसे और कितने लोगों को काम पर रखना होगा, ये आपको बताना। क्या बोल रहा है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर ने 38 दिनों में एक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए कितने लोगों को रखा है 16। मतलब मान के चलो मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूं, मुझे काम मिला तो मैंने उसे बोला कि हम इस काम को 38 दिन में कर देंगे और हमारे पास इस काम को करने के लिए 16 एम्प्लॉई है। कितने दिन में कर देंगे हम 38 दिन में, और हमारे पास इस काम को करने के लिए कितने एम्प्लॉई है 16। क्लियर। तो उसने बोला कि काम शुरू करो। अब ऐसा मैनेजर मैं जाके देख रहा हूं कि काम कैसे क्या चल रहा है। तो मैंने देखा कि भाई साहब अभी तक 30 दिन हो गए और काम का केवल कितना हिस्सा हुआ है 5/9। तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा मैंने पैसा लिया है 38 दिन का बोलकर, इन लोगों ने 30 दिन ले लिया और अभी तक 5/9 काम किया है, मतलब बचा हुआ 4/9 करने के लिए अपने पास केवल कितने दिन बचे हैं 8। तो अगर इन 8 दिन में नहीं मैं पूरा कर पाया तो मेरी बात खराब हो जाएगी, अगला प्रोजेक्ट मेरे को नहीं मिलेगा। हरी बात समझ में। अपने वादा कितने दिन का किया 38 में से 30 दिन में केवल कितना काम हुआ 5/9, तो बचा कितना 4/9, और ये 4/9 को करने के लिए अपने पास कितने दिन बचे 8। तो मुझसे किसी ने बोला कि देखो साहब ऐसा है, अगर तुम इन्हीं लोगों से काम करवाते रहोगे तो बचे वाले 8 दिन में भगवान भी आ जाए तो भी पूरा नहीं होगा, तुम्हें लोग को बनाने पड़ेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो बचे हुए काम के लिए मुझे क्या करना पड़ा, लोग बनाना पड़े। क्यों बनाना पड़े, ताकि मेरा काम 38 दिन में ही क्या हो जाए, पूरा हो जाए। तो क्लियर है। हेलो, तो देखो इधर, तो आप बताओ पहले 16 लोग थे, टोटल काम कितने दिन का है 38। 16 लोग थे, टोटल काम 38 दिन का है। अभी तक कितने दिन किया है 30। 16 लोगों ने 30 दिन तक काम कर लिया। काम का कितना हिस्सा किया है 5/9। काम का लिखते हैं अपन बटे में, तो काम का 5/9 हिस्सा कर लिया है। अब काम का 5/9 हिस्सा कर लिया तो बचा कितना है, कितना बचा है 4/9। बोलो क्लियर है। इस काम को करने के लिए दिन कितने बचे हैं, 2 दिन बचे हैं। कितने दिन बचे हैं 8। अब ध्यान से सुनना, अब वो क्या रहा है, 16 व्यक्ति तो थे ही, मैंने कुछ व्यक्ति को और बुला लिया। तो चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 16 थे, कुछ को और बुला लिया, प्लस क्या लिखता हूं x, या मैं ऐसे लिखता हूं कि 16 थे, कुछ को बुलाया, टोटल मैंने x मान लिया। ऐसे लिख सकता हूं 16 थे, ये 16 थे, ये टप्पा लोगों को बुला लिया, टोटल मैंने क्या मान लिया x मान लिया। अरे वो क्लियर है। तो अगर मैंने यहाँ पे ये टोटल x माना तो इस x के अंदर क्या क्या है, पुराने 16 भी है और वो नए भी है जिनको मैंने बुलाया। अरे वो क्लियर है। चलो तो यहाँ पे बताओ 9 से हो गया, 4 से 8 गया कितनी बार 2 बार, 5 से कितनी बार 6 बार, 2 से कितनी बार 3 बार, 16 किया 48। x का मान कितना आ गया 48। x का मान 48 का मतलब ये है कि यहाँ पे 48 लोगों ने काम किया है, लेकिन इन 48 में 16 लोग पुराने थे कि नहीं थे, इन 48 में पुराने कितने थे 16। तो 48 माइनस 16 मैंने नए कितने बुलाए थे 32। आया जैन। ये एक क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, कल प्रैक्टिस क्वेश्चन, परसों से नई टंकी शुरू। प्रैक्टिस मतलब टाइमिंग करके जो लास्ट में कराता हूँ वो वाला।